तो यार क्या हाल चाल है आप सभी के। हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था रैशनल नंबर्स, एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शंस और किसी नंबर को हम 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है, इज एवरी रैशनल नंबर अ फ्रैक्शन? मतलब क्या सारे रैशनल नंबर्स एक फ्रैक्शन कहे जा सकते हैं? इसे जानने के लिए हमें फ्रैक्शंस को और डिटेल में समझना होगा। देखो, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और उनमें से अगर मैंने 500 रुपये अलग कर लिए, तो ये जो 500 रुपये हैं वो 10,000 का एक पार्ट होगा और इसी पार्ट को हम फ्रैक्शन कहेंगे। अगर एक कंटेनर में 300 लीटर पानी भरा हो और मैं उसमें से 10 लीटर की एक बकेट भर लूँ, तो वो 10 लीटर पानी उस कंटेनर के अंदर भरे पानी का एक पार्ट होगा, मतलब एक फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मेरे पास 100 किलोग्राम एप्पल्स है और कोई मुझसे कहे कि भाई -50 किलोग्राम एप्पल्स मुझे दे दो, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ये क्या बात करता है यार? यानी मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि या तो मेरे ही कान खराब है या तो वो आदमी ही पागल है, क्योंकि -50 एप्पल्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर वो 0 से लेकर 100 किलोग्राम्स के बीच कोई नंबर कहता तो भी मैं समझता, क्योंकि वो नंबर उन एप्पल्स के एक पार्ट को डिनोट करता, मतलब एक फ्रैक्शन को डिनोट करता। तो मैं इन एग्जाम्पल से कहना क्या चाहता हूँ? अरे कहना क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने रैशनल नंबर्स को ही फ्रैक्शन कहा था, जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि वहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए थे। लेकिन अब हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स से भी डील करेंगे, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। यानी हर फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होगा, मगर हर रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमने फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स के बीच का एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि एक रैशनल नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स तक नंबर की लोकेशन को डॉट से डिनोट किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में पॉइंट वाले नंबर्स जैसे 7.8, 3.9, -13.86 नहीं आते। ऑल्दो हम इन 3 टाइप के नंबर्स को पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.0, 9.000 और -93.00 एंड सो ऑन। बट ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहेंगे तो वो 1, 9 और -93। तो हम एक रैशनल नंबर लाइन बना रहे थे, तो चलो बनाते हैं। अब इस लाइन को देखकर मन में कुछ सवाल आते हैं। पहला, क्या नॉर्मली हम जो नंबर लाइन बनाते हैं वो एक रैशनल नंबर लाइन नहीं होती? दूसरा, इस लाइन का कलर रेड ही क्यों? और तीसरा, जवाब कब दोगे? तो पहले सवाल का जवाब, हाँ, नॉर्मली हम जो नंबर लाइन बनाते हैं वो एक रैशनल नंबर लाइन नहीं होती, क्योंकि वो एक रियल नंबर लाइन होती है, जो कि हम आगे चलकर देखने वाले हैं। दूसरा, इसका कलर रेड ही क्यों लिया? अच्छा लग रहा था यार। देखो, रेड कलर मैंने समझाने के लिए लिया है, मैंने तो रैशनल नंबर्स का आर उठा के ही रेड बना दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो यार, इसके असली रीजन पर आते हैं। एक नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, और एक नंबर लाइन, मोर स्पेसिफिकली एक रियल नंबर लाइन को जनरली ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं होते। लेकिन अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर लाइंस को सेपरेटली ड्रॉ करें तो उनमें गैप्स होंगे। रैशनल नंबर लाइन में गैप्स होंगे कुछ इर्रेशनल नंबर छूटने के कारण, और इर्रेशनल नंबर लाइन में गैप्स होंगे कुछ रैशनल नंबर छूटने के कारण। लेकिन इतने भी बड़े गैप्स नहीं होंगे जितने दिख रहे हैं, ये बहुत ही माइन्यूट गैप्स होंगे। और इसलिए मैंने डॉटेड लाइन की जगह कलर्ड लाइन से रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट किया है, रैशनल को रेड से और इर्रेशनल को इंडिगो से। अब क्योंकि हम इतना इर्रेशनल बोल रहे हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक,
that is dealing with a new number type which is irrational numbers. तो अभी तक अगर किसी भी नंबर में पॉइंट के आगे कोई नंबर लग जाए तो उसे हम पॉइंट वाला नंबर कहते थे, लेकिन मैथ्स में इसे नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी डेसिमल के आगे नंबर्स एक्सटेंड या एक्सपैंड हो जाना। सो इन डेसिमल एक्सपेंशंस के 3 टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डीई और डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें पॉइंट या डेसिमल के राइट में फाइनाइट नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 5/2, 10/8, 15/4। अगर इन तीनों को हम सॉल्व करें तो 5/2 का आंसर आएगा 2.5, 10/8 का आएगा 1.25 और 15/4 का आएगा 3.75। यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजिट पर आंसर आ जाता है और पॉइंट के राइट में काउंटेबल या फाइनाइट या गिने चुने नंबर्स रह जाते हैं, यानी एक लिमिट होती है नंबर्स की, दैट इज नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यार, अगर तुम्हें डिवाइड करने में कोई दिक्कत है ना तो यार कमेंट करो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। इसमें पॉइंट के राइट में नंबर्स कभी खत्म नहीं होते मगर रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल 10/3, 2/11, 11/9। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके के आंसर आएंगे। यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि नंबर्स ख़त्म तो नहीं हो रहे, लेकिन एक सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, यानी रीअकर हो रहे हैं। हेंस ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग भी कह सकते हैं। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यहाँ डेसिमल के राइट के नंबर्स ना ही खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल पाई, जिसकी वैल्यू है 3.1415926535 एंड सो ऑन। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। √2 जिसकी वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन, √3 जिसकी वैल्यू है 1.732 एंड सो ऑन। और मज़े की बात, ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ये तीनों इर्रेशनल नंबर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने ये जो 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस देखे हैं, इनमें जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं दैट इज़ टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग जो है वो ओनली फॉर रैशनल नंबर्स हैं। यानी रैशनल नंबर्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इन्हीं दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ओनली एंड ओनली फॉर इर्रेशनल नंबर्स। हेंस हमें यहाँ से इर्रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन भी मिल चुकी है, दैट इज numbers which have non-terminating and non-recurring decimal expansions are called irrational numbers। और अब हम एक irrational number लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 0, 1, -1, 5, 4 जैसे नंबर्स को लोकेट क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि वो रैशनल नंबर होते हैं यार। बात तो सही है। ओके, तो अब हम रैशनल नंबर लाइन और इर्रेशनल नंबर लाइन दोनों को समझ चुके हैं, तो चलो फिर एक रियल नंबर लाइन बना ली जाए। ये जो रियल नंबर लाइन है यही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और अब हमें सीखना है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाए, और जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यार अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हों तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।